मेरा भविष्य चैनल में पुनः मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत लोगों का मेल आया कि सर कुछ नववंशा पे बताया जाए, नवांश कुंडली पे बताया जाए। तो आज का मेरा वीडियो नवांश पे ही आधारित है। आप लोग जैसा जानते हैं कि बिना मंत्र के मैं तो कोई चीज़ स्टार्ट करता नहीं हूँ। सो पहले लीजिए मेरा एक मंत्र सुन लीजिए जो 9 ग्रह पे आधारित है और आज का सब्जेक्ट भी नवांश है। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जैसा कि हम लोग जानते हैं 9 अंशा, 9 अंशा इट मीन्स कि एक राशि को जब हम लोग 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट का मान आता है 3 डिग्री 20 मिनट। और 9 क्या सूचित करता है? 9 हमारे लगन कुंडली में धर्म भाव को सूचित करता है। 9 हमारे कुंडली में धर्म भाव को सूचित करता है। और धर्म के 4 लेग होते हैं। जैसा कि आप लोग काल पुरुष की कुंडली देखते हैं कि मेष राशि से स्टार्ट होती है। तो हम लोग जैसा कि सुनते हैं कि ब्रह्मा जो है हम सभी लोगों के क्रिएटर हैं और विष्णु जो है सस्टेनर है और महेश जो है डिस्ट्रक्शन है। यही क्रम चलता रहता है, निर्माण और जीविका और डिस्ट्रक्शन। तो पहला जो एक फर्स्ट भाव जहाँ मेष राशि लिखी रहती है वो धर्म का भाव हो गया। और हम लोग जानते हैं कि मेष को अग्नि तत्व भी बोलते हैं। तो जो मेष का त्रिकोण हो गया 1, 5 और 9, ये भी सारी अग्नि तत्व राशियां हो गई। 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। और इसको हम लोग धर्म भाव बोलते हैं। अब दूसरा है अर्थ, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। जहां भी 2 नंबर होगा, 6 नंबर होगा और 10 नंबर राशियां होंगी वो अर्थ त्रिकोण की राशियां होंगी। और हम लोग जानते हैं महेश 3, 7 और 11 ये जो होता है आपको काम भाव होता है। तो ये राशियां काम भाव की हो गई। और 4, 8, 12 ये राशियां मोक्ष की हो गई। अब मैं ये आपको बताता हूं कि जब धर्म भाव से क्या मतलब है, ये 1, 5, 9 धर्म भाव को सूचित कर रहा है। तो ये क्या सूचित कर रहा है? पहले भी आप देखते थे कि धर्म में जो होता था, धर्म हैज 4 लेग। 4 लेग मेरे कहने का मतलब है कि आपको पहला धर्म हुआ विश्व धर्म, सेकंड धर्म हुआ आपका राष्ट्र धर्म, थर्ड धर्म हुआ आपका समाज और 4th धर्म हुआ आपका स्वधर्म। और स्वधर्म हो गया 4th वाला लेग। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सतयुग आया। तो सतयुग में आप लोग जैसा कि जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र थे और सतयुग वाले वो चारों धर्म पालन करते थे, चारों धर्म का पालन करते थे। विश्व धर्म भी पालन करते थे और राष्ट्र धर्म भी पालन करते थे और समाज परिवार का धर्म पालन करते थे और स्वधर्म का पालन करते थे। ये
सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जो थे ये सारा पालन करते थे। अब आया आपका त्रेता युग। त्रेता युग में आप लोग जानते हैं श्री रामचंद्र पैदा हुए और वो 3 धर्म का पालन होता था वहाँ। सिर्फ आपको वहाँ पे राष्ट्र का और अपने परिवार का, अपने समाज का, परिवार का और स्वधर्म पालन करता था, पालन लोग करते थे। अब जब द्वापर में आए तो द्वापर में श्री कृष्ण हुए तो वहाँ लोग 2 ही धर्म पालन करता था, हमारा समाज, परिवार और स्वधर्म। और अभी हम लोग कलयुग में हैं तो कलयुग में जो देखिएगा, कलयुग जैसे ही आएगी वहाँ अर्थ त्रिकोण की राशियाँ आएगी तो यहाँ लोग एक ही धर्म पालन करता है, अपना परिवार और अपना पैसा, अपना बीवी बच्चा और अपना पैसा। इसी तरीका से हम लोग देखेंगे कि 1, 5 और 9 अग्नि तत्व की राशियां हुई भाई। तो अग्नि तत्व की राशियों का जब हम नवांश बनाते हैं तो अग्नि तत्व, अगर कोई भी प्लेनेट अग्नि तत्व राशि में स्थित है तो अग्नि तत्व राशियों की काउंटिंग जो होगी मेष राशि से होगी और उसका जो लास्ट अंश जो होगा वही आपको बोलेंगे, लास्ट अंश जो होगा वही आपका जो हम लोग बोलते हैं कि भर्गोत्तम, लास्ट अंश जो होता है वही आपका भर्गोत्तम नवांश में पड़ेगा। और जब हम, आप लोग जानते हैं कि जैसे ही पृथ्वी तत्व की बात आती है तो पृथ्वी तत्व की जो काउंटिंग जो होती है वो मकर से स्टार्ट होती है और उसका जो 5वां, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ब्रह्मा विष्णु जो 2 नंबर पे आते हैं उसका 5वां अंश जो 2 नंबर पे जो खत्म होता है तो उसका बीच का मध्य का जो अंश होता है ना वो भर्गोत्तम होता है। और जब बात आपको आती है ये आपको ये पृथ्वी तत्व हो गया और वायु तत्व की बात आती है तो वायु तत्व का जो आप लोग जानते हैं कि काउंटिंग हम लोग तुला से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ जो पहला अंश जो होगा, पहला अंश जो होगा वहाँ पे तुला अंश के लिए वो आपको वायु तत्व राशियों वाली के लिए, वायु तत्व वालों के लिए वो भर्गोत्तम होगा। और फिर आपको अब ये जल तत्व की राशियाँ, जल तत्व की राशियाँ का भी काउंटिंग आपको में से ही स्टार्ट होगा। अब ये कहना है कि भर्गोत्तम, ये भर्गोत्तम क्या होता है भाई? ये भर्गोत्तम वो होता है कि आप लगन कुंडली में जो प्लेनेट जिस राशि में है वही नवांश में स्थित हो गया, उसको हम भर्गोत्तम कहते हैं। मान लिया कि किसी के लगन कुंडली में सन 5 नंबर में है और वो नवांश में भी जाके 5 नंबर में स्थित हो गए तो हम बोलते हैं कि इसका सन जो है सन भर्गोत्तम हो गया। अब भर्गोत्तम का क्या मतलब है? भर्गोत्तम होने से आप लोग क्या समझते हैं कि भर्गोत्तम, अगर किसी का सन भर्गोत्तम हो जाएगा तो उसमें ना वो आपको, चूंकि ये विस्तार, इसकी गणना नक्षत्र लेवल तक, इनका अंशात्मक विस्तार नक्षत्र लेवल पे किया गया है तो ये सन भर्गोत्तम होने का क्या मतलब हो गया? सन भर्गोत्तम होने का मतलब हो गया कि उस आदमी में लीडरशिप क्वालिटी होगा। अगर किसी का मून एक ही लगन में भी और नवांश में भी एक ही राशि में है तो इसका क्या मतलब हो गया? मून भर्गोत्तम मतलब उसका मन जो होगा बहुत स्ट्रांग होगा। अगर किसी का वेनस भर्गोत्तम हो गया, एक ही राशि और एक ही नवांश में भी और लगन में भी एक ही राशि में है, इसका मतलब हो गया कि स्ट्रांग विल पावर हो गया, उसमें ओजस हो गया। उसको लाख आप दबा लीजिए लेकिन वो दबेगा नहीं। अगर जुपिटर भर्गोत्तम हो गया, उसका क्या मतलब हो गया? तो आप लोग जानते हैं कि जुपिटर ज्ञान के कारक हैं तो उसमें
सुप्रीम इंटेलिजेंस पावर, ज्ञान उसमें आ गया। और मरगरी भरगोत्तम हो गया तो उसमें क्या हो गया, उसमें उसको लर्निंग और स्पीच का पावर, ये सब जो है स्पीच का पावर वो एक्सेलेंट हो जाएगा। अगर मार्स भरगोत्तम हो गया तो उस आदमी में आपको एग्रेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ होगा। ये सब चीजें आप लोग अपने कुंडली पे देख के और हमें मेल करिए और हमें बताइए कि ये चीज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर राहु भरगोत्तम हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया भाई ये बियॉन्ड लिमिटेशन, क्योंकि राहु को हम लोग फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं, तो वो आपको ये लिमिटेशन पार कर जाएगा राहु। ये इसमें बियॉन्ड लिमिटेशन, लिमिटेशन एबिलिटी उसका दम बाहर चला जाएगा। अगर केतु भरगोत्तम हो गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि भाई वो उसमें इंस्टीट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा और उसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। अगर सैटर्न भरगोत्तम हो गया तो सैटर्न भरगोत्तम हो गया तो सैटर्न आप लोग जानते हैं सर कि ये दुख के कारक होते हैं, तो इनमें सौरो एबिलिटी आएगा और उसमें टॉलरेंस एबिलिटी भी रहेगा। अगर केतु भरगोत्तम हो गया तो वो आप जानते हैं कि ये आध्यात्मिक देगा, आध्यात्मिक ज्ञान को देगा। अभी नवमास पे बहुत सारी चीजें मेरे तरफ से बाकी है। ये तो मैंने बोला भरगोत्तम। अब मैं ये बताता हूं कि अगर नवावस के लगन में कोई प्लेनेट बैठा है तो उससे आप क्या समझेंगे। नवावस के लगन में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो ये प्लेनेट जो बैठा है तो ये सब चीज आपको भगवान ने आप रूपी बना के भेजा है। अगर लगन नवावस के लगन में है तो ये सब चीजें जो भी मैंने बताया है सन से मून से, तो ये सब चीजें आपकी आप रूपी आप में रहेंगी। और अगर 5 नंबर में बैठा है, नवावस के 5 नंबर त्रिकोण में बैठा है, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उन चीजों को पाने के लिए। और 9 नंबर में बैठा है धर्म भाव, नवावस के धर्म भाव में बैठा है, तो उसके लिए आपको गुरु के पास जाना होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग ये भी देखिए, अगर नवावस के 10वें भाव में अगर एक भी शुभ प्लैनेट बैठ गया, शुभ प्लैनेट से मतलब है मेरा कि वेनस और जुपिटर और ये कंडीशनल मून और मरकरी तो कंडीशनल शुभ और अशुभ होते हैं। अगर एक भी प्लैनेट शुभ बैठ गया तो आप लोग देखिएगा, आप लोग लगा के हमको ये लगा के इसको टेस्ट करके बताइए कि वो उसके अंतरदशा में वो पैसा आएगा ही आएगा। वो कुछ भी कर ले, शुभ प्लैनेट बैठा है तो उसकी दशा में वो धन देगा ही देगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का केंद्र का मालिक केंद्र होके वहां पे ये बैठा है, तो उसके दशा अंतरदशा में आपको पैसा आएगा ही आएगा। और जिसके नवावस के 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसकी सास उसको बहुत प्यार करेंगी। तो ये सब आप लोग देखिए कुंडली पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और इससे हमको बहुत और भी हम उत्साहित होके और भी अच्छी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।